अब्दुर्रहमान, सबसे पहले बताएं कि आजकल हम देखते हैं, जो कि मुझे पर्सनली लगता है इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि लोग थोड़ी सी सेविंग करते हैं, बेशक छोटी सी वो मतलब एक उनके पास रकम जमा होती है और उस पर वो कोई ज्वेलरी ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई क्लोथिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, और इसी तरह जैसे टूर कंपनीज़ हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो यंग बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की या कॉलेजेस हैं, वो घर कॉलेजेस की जो स्टूडेंट है वो घर में अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाह, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, टुवर्ड पॉजिटिविटी ही ये ट्रेंड है। और पूरी दुनिया में अगर आप देखें, जिस तरह के बाहर के ममालिक हैं, हम यूएस, यूके या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा मिसालें देते हैं और हम बहरहाल उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होते हैं एंड वी लुक अप टू दोज पीपल। सो वहाँ पर भी बच्चों के जो स्टार्टअप्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी अब जिस तरह इंफॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज हो रही है एंड वी हैव बिकम अ ग्लोबल विलेज इटसेल्फ, तो जिस तरह हम बाहर की दुनिया को देखते हैं कि वहाँ पर ये ट्रेंड्स हैं और वहाँ पर ये चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, इसी तरीके से यहाँ की जो यंग जनरेशन है, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ की जो यूथ है, वो भी उन ट्रेंड्स को फॉलो करने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा, बिजनेस शुड बी आउट ऑफ योर ओन इनोवेशन, बिजनेस शुड बी आउट ऑफ योर ओन मोटिवेशन, ना कि आप सिर्फ ये देखें कि आई वांट टू प्रिंट अ कार्ड जिस पर मेरे नाम के साथ सीईओ लिखा हो तो मैं इसलिए एक बिजनेस शुरू कर दूं। तो वो उस लिहाज से शुरू नहीं होना चाहिए। अच्छा, और बिजनेस शुरू करने से पहले नूर, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यू शुड हैव द फुल एनालिसिस कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है और उस टारगेट मार्केट को हैंडल करने के लिए, उसको केटर करने के लिए मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेकर आना है एंड व्हाट इज द मेन इनोवेशन दैट प्रोडक्ट इज ब्रिंगिंग इनटू द मार्केट। और इसको आप कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, कि जिससे आप एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी सर्विस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं जिससे वो मार्केट रेवोल्यूशनाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक निजाम था आपके मार्केट के अंदर, जिस तरह आप एक कैब हायर करते थे, आप घर से निकले, सड़क तक गए, कैब रोकी, फिर आप अगली जगह तक गए। अब क्या हो रहा है कि आप घर से बैठे हुए इनड्राइव ऐप ऑन कर रहे हैं और एक गाड़ी आपका बाहर वेट कर रही है। सो इस बिजनेस आइडिया ने क्या किया, मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, मार्केट को चेंज कर दिया। फूड पांडा ने फूड डिलीवरी सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसी तरीके से अगर आपकी कोई सर्विस है या आपका कोई प्रोडक्ट है, इट शुड बी केपेबल इनफ, इट शुड बी पोटेंशियल इनफ कि उन चीजों को रेवोल्यूशनाइज कर सके। अब बहुत सारे यंगस्टर्स को मैंने देखा, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स को मैंने देखा, वो कहते हैं कि जी हमें ये एक्सपोर्ट करना है बाहर की कंट्रीज में ताकि हम डॉलर्स बना सकें। देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेल्फ गलत है कि मुझे डॉलर्स बनाने हैं तो मुझे एक्सपोर्ट करना है। यू नो, योर बिजनेस शुड बी केपेबल इनफ टू स्केल आउटसाइड द कंट्री, नॉट जस्ट कि यू आर ड्रिवन बाय मेकिंग डॉलर्स। इस तरह तो आप कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर, और आपका जो बिजनेस आइडिया है यू शुड रिसर्च इट सो गुड कि इट शुड बी डिफेंडेबल विद इन सिलिकॉन वैली एज वेल। अगर वो किसी शार्क टैंक के सामने गया, अगर वो किसी इन्वेस्टर बोर्ड के सामने गया है, अगर वो किसी वीसी, जिसको आप वेंचर कैपिटल कहते हैं, यानी एक कोई ऐसी एंटिटी जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है आपको स्केल करने के लिए, क्या वो चीज उन लोगों के सामने जस्टिफाइबल है या नहीं है? आपके आइंदा 5 साल के रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है? what is the risk analysis, what is the risk probability, you know, what are the verticals जिसके अंदर आपने एक्सपैंड करना? अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आई थिंक कि आप बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। नौजवान बहुत सारी छोटी रकम जमा करने के बाद वो बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। आई थिंक आई डू नॉट रिकमेंड डूइंग दैट। आई थिंक दैट फर्स्ट यू शुड रिसर्च कि मैंने अगर ये प्रोडक्ट बेचनी है तो किसको बेचनी है, वो प्रोडक्ट में मैं क्या बेहतरी ला सकता हूँ, जो करंट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी ऐसी चीज है जो वो मिस करे। यानी फॉर एग्जांपल, उबर में जब आप कोई कैब बुक करते थे तो फेयर ऐप बताती थी, इन ड्राइव में यू कैन नेगोशिएट द फेयर एज वेल। यू नो, दिस इज द इनोवेशन। और इन ड्राइव ने प्रिवेल किया आपकी सोसाइटी के अंदर और आपकी मार्केट के अंदर। इसी तरीके से एक बिजनेस शुड बी केपेबल इनफ कि वो किसी एक पर्टिकुलर नीड को या एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी को अगर केटर कर सकता है तो आई थिंक वो बहुत आसानी से स्केल कर सकता है। तो इसलिए नौजवानों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा और उनको मैं यही गाइड करूंगा कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले उसके प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, सर्विस के ऊपर काम करें और देखें कि उसकी डेमोग्राफी क्या है। आपने किस जेंडर को बेचना है, आपने किस एज स्ट्रेटा को बेचना है, आपने ज्योग्राफिकली किस जगह पर बेचना है, और इन चीजों के बाद आप डिसाइड करें दैट आइदर माय बिजनेस, माय आइडिया इज अ गुड फिट और नॉट। डेफिनेटली इसको इनकरेज करना चाहिए। स्टार्टअप कल्चर को बहरहाल
इनकरेज तो जरूर करना चाहिए। ट्रू, ऐसे ही है। अच्छा अब्दुर्रहमान, समटाइम्स ये होता है कि आपको एक चीज़ का शौक होता है, जैसे म्यूज़िक है या कोई भी आपकी हॉबी है, आप चाहते हो कि मैं इसको एज अ करियर परस्यू करूं, लेकिन स्टार्ट में ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपके कुछ एक्सपेंसेस भी ऐसे होते हैं, तो वो फ्यूल नहीं कर रही होती ना वो चीज़ें आपस में, तो आप ऐसे करते हो कि आप एक सिक्योर इनकम साइड अपनी 9 to 5 रख लेते हो और फिर उससे जो आपका पैशन है या आपका शौक है आप उसको फ्यूल करते हो। तो इस चीज़ के बारे में आप कैसे कहेंगे कि हम अपना जो शौक है या हमारा जो टैलेंट है, अगर हम उसको एज अ करियर परस्यू नहीं कर रहे और हमने एक अपनी सेफ इनकम 9 to 5 रखी हुई है और हम उसको फ्यूल कर रहे हैं, तो इन दोनों को साइड बाय साइड लेके हम कैसे चल सकते हैं? वेल, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन और मैं हमेशा बड़ा इंप्रेस होता हूँ द वे यू डाइसेक्ट इनटू द थिंग्स एट अ वेरी माइक्रो लेवल, तो मुझे हमेशा ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती होती है। सो एज अ करियर काउंसलर हम जब भी टाइम मैनेजमेंट सजेस्ट करते हैं किसी भी स्टूडेंट को अक्रॉस पाकिस्तान, आई ट्रैवल और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता हूं, तो देयर इज अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड 8-8-8 फार्मूला। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 8 आवर्स, 8 आवर्स एंड 8 आवर्स। 8 आवर्स जो है वो आपकी नींद के हैं, आपकी बॉडी को बायोलॉजिकली 8 घंटे 7 घंटे की नींद चाहिए प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए। पहले जो 8 घंटे हैं वो आप अपनी सेफ जॉब को, जिस तरह से आपने कहा, एक सेफ इनकम स्ट्रीम को, कि जिससे बहरहाल आपका किचन रन हो सके और कुछ ना कुछ सेविंग आपके बैंक अकाउंट में जमा होनी शुरू हो जाए। बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें से आप लगा लें कि इफ यू आर वेस्टिंग 2 आवर्स, दैट इज फाइन। आप नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं, आप दोस्तों से मिल रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो 2 घंटे आप वो निकालें। लेफ्ट आर द 6 आवर्स। Those 6 hours decide that who actually you are, and those 6 hours should be designated for your passion. आप किसी भी करियर के अंदर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, and that is something that is not aligning with your goals in the long term. आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं करें। आप आज से आइंदा आने वाले 10 साल के बाद खुद को उसी चीज के अंदर बहुत बड़ा इंसान बनते हुए नहीं देख रहे। इनफैक्ट यू थिंक that my passion, my heart belongs to something else. So I think that those 6 hours decide कि आपके आने वाले 10 साल कैसे होंगे। You need to work on your dreams, your aims, your targets, and